नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। एक शख्स जिसका मोबाइल का रिंग बजता है, वो कॉल रिसीव करता है और वो अपनी पत्नी के डिमांड को सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराता है। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और वेट करता है कि जब यहाँ से सभी लोग चले जाएंगे तब वो अपनी सामान को, अपनी डिमांड को मांगेगा। लेकिन जब सभी लोग चले गए तो मेडिकल स्टोर वाला इस व्यक्ति से कहता है कि भाई साहब, आपको क्या चाहिए? आप जब से आए हैं कुछ बताए नहीं है। तो मेडिकल स्टोर वाला से व्यक्ति कहता है कि हमको शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए, पावर की गोलियां चाहिए। यह सुनकर मेडिकल स्टोर वाला इसको जो है शक्तिवर्धक गोलियां देता है, लेकिन ये व्यक्ति तुरंत कहता है कि साहब, थोड़ा टैबलेट की संख्या जो है बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बार बार मांगने में अच्छा नहीं लगता है। और ये सुनकर मेडिकल स्टोर वाला इसको थोड़ा सा संख्या बढ़ा करके पावर की गोली देता है और ये ले करके अपने घर पहुंचता है और ये अपनी पत्नी के साथ सोता है। लेकिन पत्नी तो सुबह जागती है, लेकिन पति जो है जाग नहीं पाता है। और जैसे ही पति नहीं जगता है, पत्नी जो है चिल्लाने लगती है। उसके बाद आसपास के लोग आते हैं और ये महिला जो चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने भाई जो कि जिसका नाम सलीम अली है, उसको फ़ोन करके बताती है कि तुम्हारे जो है बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहें। जब ये सलीम वहाँ पर पहुँचता है तो ये प्रशासन को फ़ोन करके बताता है कि मेरे जीजा जी का इस कंडीशन में देहांत हो चुका है। अब प्रशासन आती है। जब उसके शरीर के यानी पैकेट को चेक किया गया तो ये पता चलता है कि उसमें कुछ रैपर मिला है, जो कि सभी के सभी रैपर खाली है। तो शुरुआत में तो प्रशासन को ये लगता है कि शायद पावर की गोली खाने की वजह से इसका जो है देहांत हो गया है। उसके बाद इस व्यक्ति का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम के बाद इसको जो है दफन की क्रिया होती है, इसके सुपुर्दे खाक में मिलाया जाता है। शुरुआत में तो ये लग रहा था कि शायद इसको पावर की गोली खाने की वजह से इसका देहांत हो चुका है, लेकिन प्रशासन अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी फिर भी। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो ये सभी लोगों को उस रिपोर्ट को जानकर चौंक जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति का मृत्यु पावर की गोली खाने की वजह से नहीं, बल्कि गला दबाने की वजह से होता है। और ये बात जैसे ही लोगों को पता चलता है, लोग जो है दंग रह जाते हैं। ये सुनकर सनसनी फैल जाती है और ये सभी लोग उसमें जो है चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इसका गला दबाया कौन और इसका मृत्यु कैसे हो गया। और यही चीज की जांच पड़ताल प्रशासन कर रही है और इसकी छानबीन में जुट चुकी है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, शबाना और आदिब अली की, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। जब ये दोनों के बारे में प्रशासन जांच करती है और ये पता लगाता है कि ये दोनों आखिर हैं कौन, तो प्रशासन जब आदिब अली के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है तो प्रशासन को ये पता चलता है कि आदिब अली उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है औरैया में एक जगह पड़ता है देवियापुर, ये वहीं का रहने वाला है। लेकिन आज से लगभग 20 वर्ष पहले वो अपने घर छोड़कर पूरे परिवार के साथ कानपुर में बिट्ठूर थाना क्षेत्र के ध्रुव नगर में रहना शुरू कर देता है। और इसकी शादी जो है शबाना से हुई थी और 3 वर्ष बाद इसका एक बेटा होता है, जिसका उम्र अभी तत्काल लगभग 16 या 16.5 के आसपास है। जब प्रशासन और इसके डिटेल में जाना शुरू करती है और जब बातों को खंगालना शुरू करती है तो प्रशासन के माइंड में ये ख्याल आता है कि क्यों ना दोनों के मोबाइल का CDR जो है चेक किया जाए, यानी कॉल डिटेल चेक किया जाए। तो जब प्रशासन आदिब अली का यानी कॉल डिटेल चेक करता है तो उसमें कुछ खास बातें तो प्रशासन को नजर नहीं आती है। लेकिन जैसे ही प्रशासन शबाना का कॉल डिटेल चेक करता है तो उसमें एक नंबर जो है उसको पता चलता है, जिस पर काफी ज्यादा बर्बाद किया गया है और उस पर बार बार कॉल किया गया। अब प्रशासन को डाउट हो जाता है इस नंबर पर। प्रशासन उस नंबर को ट्रेस करती है तो ये पता चलता है कि ये नंबर जो है रेहान का है, जो उन्नाव के बांगर मऊ का रहने वाला है। जब रेहान के बारे में प्रशासन और डिटेल से जानना चाहती है तो उसके भाइयों से, उसके रिश्तेदार से, जो कि शबाना के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछने का प्रयास करती है कि क्या ये रेहान आपका रिश्तेदार है। तो उसके भाई बताता है कि नहीं साहब, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। अब जैसे ये बात प्रशासन को पता चला, प्रशासन का जिस ओर एंगल जा रहा था वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा था और अब उसको और डिटेल से जानने का प्रयास किया। अब रेहान का कुंडली जो है खंगालना शुरू करता है।
तो जब प्रशासन रेहान और शबाना के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानने का प्रयास किया तो ये पता चला कि इन दोनों से लगातार जो है इन दोनों बात करते हैं और काफ़ी दिनों से ये बात लगातार होते रहती है। जहाँ पर कि शबाना तो लगभग जो है 42 वर्ष की है, लेकिन ये रेहान जिसका उम्र जो है शबाना से लगभग आधा है। तो लेकिन ये बात सोच करके भी प्रशासन थोड़ा दंग जरूर रहती है, लेकिन और जब गहराई से जब अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है तब ये पता चला कि रेहान और शबाना के बीच दोस्ती जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ है। शबाना जो कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी, रील बनाती थी और अपना फोटो को पोस्ट करती थी, और ये भी उस उम्र का फोटो पोस्ट करती थी जब वह 20 वर्ष या 22 वर्ष की होगी। उस वक्त का ये फोटो जो है इंस्टाग्राम पर डालना शुरू करती है, और ये रेहान जब इंस्टाग्राम पर इसका फोटो देखता है शबाना का तो इसको जो है उसको फॉलो करता है, उसको लाइक करने लगता है, और दोनों में हिम्मत करके एक दिन ये मैसेज करता है और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों में दोस्ती होने के बाद ये दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है और दोनों का रेहान का शबाना के घर आना जाना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जब रेहान शबाना के घर आने जाने लगता है तब रेहान और शबाना के बीच शारीरिक संबंध भी बनते हैं, और उसी बीच शबाना कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है हमको बहुत मारता है और पीटता है, हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्या तुम उससे जो है हमारा छुटकारा दिलवा दोगे? तब रेहान कहता है कि इससे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विकास है, शायद वो ऐसा काम कर सकता है। जब ये विकास से बात करता है और ये बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका उम्र लगभग 42 साल है और इसका हस्बैंड जो है इसको डेली मारता है, पीटता है और उससे इसको छुटकारा चाहिए, तब विकास जो है कहता है कि ठीक है हम ऐसे काम कर देंगे, लेकिन ये विकास को ये लोभ भी देता है कि यदि इस काम को करने के लिए तुमको कुछ पैसे भी मिलेंगे। विकास ये करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिन आता है 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को विकास घंटा घर के पास होटल में आके रुकता है और वहीं पर शबाना जाती है और 20,000 रुपया एडवांस में विकास को देती है, जहां पर विकास को जरूरत भी था पैसे का क्योंकि वो ऑटो लेना चाहता था। रेहान और विकास शबाना के घर 18 जनवरी 2025 को रात में 1 बजे जाता है, क्योंकि पहले ही सभी में बात हो चुका था, तो इसलिए शबाना जो है उस अपने गेट को खुला रखी थी और ये जो है आसानी से उसके घर में दाखिल ले लेता है। और शबाना पहले से ही अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा शराब और जो है पावर की गोलियां खिला चुकी थी, और इस वजह से वो व्यक्ति जो है वो बेहोश हो गया था, वो नींद में चला गया था। अब जैसे ही ये तीनों लोग वहाँ घर में आते हैं उसके बाद शबाना उसके सीने पर बैठ जाती है और उसके बाद विकास उसके पति का गला दबाता है और उसको जो है मौत की घाट उतार देता है। और जैसे ही उसका मौत हो जाता है विकास वहाँ से और विकास और रेहाना वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और शबाना ये वेट कर रही थी, इसका इंतजार कर रही थी कि जैसे ही सुबह होगा उसके बाद हम चीखना और चिल्लाना शुरू करेंगे और रोना धोना शुरू करेंगे। और यही शबाना करती भी है। जैसे ही सुबह होता है शबाना रोने लगती है, विलाप करने लगती है, और इसके रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं। और आसपास के लोग आते हैं और उसी वक्त जो है प्रशासन भी आती है, क्योंकि और प्रशासन को शुरुआती दौर में तो ये लगा था कि शायद ये जो है पावर की गोली खाने की वजह से इसका मृत्यु हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की सूझबूझ की वजह से ये केस जो है अब सुलझ चुका है। और जितने भी लोग इसके पीछे थे शबाना, विकास और रेहान, ये सभी लोग जो है अब पुलिस की हिरासत में है और सभी लोग पकड़े जा चुके हैं और इस मौत का खुलासा हो चुका है। तो ये कहानी में अभी तक इतना ही था। तो दोस्तों यदि आप क्राइम से संबंधित जो है आप अपडेट और कहानियां जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल न्यू है, आप सभी की सपोर्ट की भी आवश्यकता है ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।